चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन को ना कार्ल पियर्सन भी बोला जाता है। अच्छा, कोरिलेशन को कैसे निकाला जाता है, इसको डिनोट करते हैं आर से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन में अंडर रूट में एन सिग्मा एक्स स्क्वेयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये एक्स स्क्वेयर है और ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वेयर है। सेम अंडर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वेयर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर। ये सिग्मा वाई स्क्वेयर है और ये सिग्मा वाई का होल स्क्वेयर है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। आपके पास एक्स दिया हुआ है और वाई दिया हुआ है, बस आपके पास इतना ही क्वेश्चन होगा पेपर में, इतना, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, इस x का टोटल कर लेंगे, जो आपको x दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और जो y दिया हुआ है 2 4 6 8 10, इसका टोटल कर लेंगे। फिर इस x का x स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर इसका भी टोटल कर लेंगे। ठीक है, ये x स्क्वायर आ जाएगा। सेम ऐसे y का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, फिर इसका भी टोटल कर लेंगे y स्क्वायर का। फिर दोनों x y को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, 3 इंटू 6, 4 इंटू 8, 5 इंटू 10, फिर इस x y का भी हम टोटल कर लेंगे। देखो जो जो फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए थी, x y चाहिए था, x y निकाल लिया, x का स्क्वायर चाहिए था, x का स्क्वायर निकाल लिया, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, x और y का टोटल चाहिए था, x और y का टोटल भी कर लिया, y का स्क्वायर चाहिए था, y का स्क्वायर भी हो गया, है ना। तो सारी चीज़ें हमने निकाल ली। हमने इस फॉर्मूले को दोबारा लिखा, और जो जो चीज़ें हमें चाहिए, जैसे अब यहाँ पे n का मतलब क्या है, कितने नंबर्स है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है। एक्स वाई का टोटल कितना आया आपका, 1 1 10 माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स आपके 15 है, सिग्मा वाई आपके पास 30 है, अपॉन में अंडर रूट करके n 5 था, मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर कितना था 55, माइनस x का स्क्वायर, x कितना था 15, 15 का स्क्वायर, अंडर रूट सेम 5 इंटू 220, माइनस y का स्क्वायर कितना था आपका 30, 30 का स्क्वायर। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दी हैं, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, आपका आंसर आ जाएगा 1, और हमेशा कोरिलेशन का आंसर 1 या 1 से छोटा आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको। इसी की जैसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेना आप, एक्स और वाई के बीच में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालना है, एक्स और वाई दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लेना। होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।